करेंगे प्रश्नावली 4.5 का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहते हैं वो देखेंगे। मतलब प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का एडजॉइंट ज्ञात कीजिए, इसका खंडज ज्ञात करने। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2/2 कोटि का। सबसे पहले इसका नामकरण करते हैं, फर्स्ट बनाते हैं। हल में क्या करेंगे, माना कि ए बराबर मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 4 है। इस मैट्रिक्स का नाम ए मान लिए। यहाँ से हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर 2/2 कोटि के लिए पता है तो उसका जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण को आपस में इंटरचेंज करेंगे। यहाँ 4 हो जाएगा, एक 1 ऊपर में नीचे 1 हो गया। जो शेष एलिमेंट बच जाता है उसमें चिन्ह का परिवर्तन करते, प्लस में 2 है तो माइनस में 2 हो गया, प्लस में 3 है तो माइनस में 3 हो गया। यही इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकलेंगे, सखंडन निकालना। देखो फर्स्ट नंबर हो गया। अब सेकेंड नंबर निकालने के लिए प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर में निकालेंगे और एक नया मैट्रिक्स मान लेंगे, उस नया मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तब हमको निकलेगा एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। सबसे पहले फर्स्ट नंबर को मिटा देते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको सबसे पहले एक न्यू मैट्रिक्स का नामकरण करते हैं। लिखेंगे माना कि ए बराबर, इस मैट्रिक्स का नामकरण ए की है 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1 है। अब इस मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट के कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर को हम ए आई जैसे लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे A11। A11 का मतलब पहला रो फर्स्ट कॉलम, 1 + 1 2 हो जाएगा तो पॉजिटिव हो गया। A11 मतलब जिस रो जिस कॉलम में उसको हम डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में उसको डिलीट करेंगे। 3 5 0 1 3 5 0 1। इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे जब क्या होगा, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 -5 में 0 करेंगे 0 बराबर 3 हो गया। अब निकालेंगे A12 मतलब 1 + 2 3 हो गया तो माइनस का साइन होगा। जिस रो जिस कॉलम में उसको हम डिलीट करेंगे क्या होगा 2 5 -2 1 2 5 -2 1 हो गया। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। फिर इसका हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। 2 में x करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस 2 में 5 करेंगे -10 माइनस माइनस प्लस 10 हो गया। 2 + 10 यानी माइनस में 12 हो गया। 2 + 10 12 हो गया, माइनस में पहले लगा हुआ है -12। अब निकालेंगे A13 मतलब 1 + 3 4 हुआ, प्लस का साइन हो गया। जिस रो जिस कॉलम में उसको हम डिलीट करेंगे। 2 3 -2 0 2 3 -2 0 हो गया। इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। 2 में 0 से गुणा करेंगे 0 हो गया, माइनस 2 में 3 से करेंगे माइनस में 6 हो गया, माइनस प्लस 6 बराबर 6 हो गया। अब हम निकालेंगे A21 मतलब 2 1 3 हुआ तो माइनस का साइन हो गया। जिस रो जिस कॉलम में उसको हम डिलीट करेंगे। अब -1 2 0 1 -1 2 0 1 हो जाएगा। माइनस 1 में 1 से गुणा करेंगे -1 माइनस 0 में 2 से करेंगे 0 हो गया। -1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो गया। अब इधर बनाते हैं। A21 निकल के अब A22 निकालेंगे। A22 का मतलब 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया तो प्लस का साइन हो गया। जिस रो जिस कॉलम में उसको हम डिलीट करेंगे क्या होगा 1 2 -2 1 1 2 -2 1 यहाँ से हो गया। 1 में x करेंगे 1 माइनस 2 दूना 4 -4 हुआ, माइनस प्लस 4 4 + 1 5 हो गया। अब निकालेंगे A23 का मतलब 2 + 3 5 हुआ तो माइनस का साइन हो गया। जिस रो जिस कॉलम में उसको हम डिलीट करेंगे, डिलीट के 1 - 1 - 2 0 1 - 1 - 2 0 हो गया। माइनस 0 में 1 करेंगे 0 माइनस 2 और -1 गुणा करेंगे प्लस में 2 हो जाएगा। यहाँ से हो गया माइनस प्लस 2 हो गया। अब यहाँ निकल A31 मतलब 3 + 1 4 हो गया, प्लस का साइन। जिस रो जिस कॉलम में उसको हम डिलीट करेंगे क्या होगा -1 2 3 5 -1 2 3 और 5 हो गया। 5 - 1 करेंगे -5 माइनस
3 दूना 6, यानी हो गया 6 5 11, माइनस में 11 हो गया। A32 निकालेंगे, जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट कर, फर्स्ट थर्ड रो सेकेंड कॉलम डिलीट किए। 1 2 2 5, 1 2 2 5, देखिए 3 + 2 5 है तो माइनस का साइन लेंगे, माइनस 5 इकाई 5, माइनस दूना 4 हो गया। 5 में 4 घट गया 1, माइनस में माइनस रूम लगा तो -1 हो गया। अब यहाँ से A3 3 3 3 6 प्लस का साइन होगा, जिस रो जिस कॉलम उसको हम डिलीट करेंगे, तीसरा रो तीसरा कॉलम डिलीट करेंगे। 1 - 1 2 3, 1 - 1 2 3 हो गया। 3 में x करेंगे 3, माइनस 2 इकाई 2, -2 +2 यानी 5 हो गया। यहाँ से हम एक न्यू मैट्रिक्स मान लेंगे। जब ये न्यू मैट्रिक्स मानेंगे, देखिए लिखेंगे माना कि B बराबर एक न्यू मैट्रिक्स माने, उसके संगत स्थान पर प्रत्येक एलिमेंट को पुट करेंगे। 3 - 12 6 फिर +1 5 फिर 2 +2 -11 -1 और 5 मैट्रिक्स B हो गया। अब हम यहाँ से हमको एडजॉइंट ऑफ A निकालना है। यहाँ से लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ A बराबर हो जाएगा B डैश। जो मैट्रिक्स B माने थे उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। इसका जो फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। 3 - 12 6 हो गया। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 1 5 2। जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम में लिखेंगे। -11 -1 +5। यही हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन एडजॉइंट निकालना। आई होप प्रश्नावली 4.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित करना है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई का। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को इसको प्रूव करना है। ए इंटू एडजॉइंट बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का, बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई का। सबसे पहले ए इंटू एडजॉइंट ए निकालते हैं। जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का नामकरण करते हैं। लिखेंगे माना कि ए बराबर, जो इस मैट्रिक्स का नामकरण की 2 3 -4 -4। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए 2/2 कोटि का अगर मैट्रिक्स है उसका मुख्य विकर्ण का इंटरचेंज करेंगे। -6 है, ये +2 है, +2 के स्थान में -6 हो गया और -6 के स्थान में +2 हो गया। जो शेष एलिमेंट है उसका चिन्ह बदल जाएगा। माइनस में 6 है, सॉरी प्लस में 6 है, -6 हो गया, माइनस में 4 है, प्लस में 4 हो गया। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर होगा एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब हमको निकालना ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ये मतलब मैट्रिक्स ए 2 3 -4 -6। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? -6 -3 4 2 हो गया। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा वो देखिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से 2 में 6 से करेंगे -12 हो गया, 3 में 4 से +12 हो गया, 2 में 6 से 6 दूना 12 प्लस में -12 हो गया, फिर 3 चौका, फिर सेकेंड कॉलम से करेंगे। 2 में -3 से किए 2 3 6 -6 हो गया, फिर 3 में 2 से किए प्लस में 6 हो गया, फिर सेकेंड रो से करेंगे। -4 में -6 से किए प्लस में 24 हो गया, -6 में 4 से 6 चौक 24 माइनस में 24 हो गया, -4 को 3 में किए 4 3 12 प्लस में 12, फिर माइनस प्लस का साइन, 6 में 2 से 6 दूना 12 -12 हो गया। जब इसको जोड़ेंगे क्या हो गया? -12 प्लस 12 0, -6 प्लस 6 0, -24 प्लस 24 0, प्लस 12 -12 0 हो गया। यानी यह क्या हो गया? शून्य मैट्रिक्स हो गया। ए इंटू एडजॉइंट ए निकला शून्य मैट्रिक्स। अब हमको निकालना है एडजॉइंट ए इंटू ए का। यहाँ से निकालते हैं एडजॉइंट ए इंटू ए निकालते हैं। यहाँ से एडजॉइंट ए का जो वैल्यू निकला है -6 -3
4 और 2 हो गया। डिटरमिनेंट सॉरी ए का मैट्रिक्स ए क्या है 2 3 -4 6 माइनस में 6 हो गया -6 ये निकला एडजॉइंट ऑफ है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा वो देख लीजिए -6 प्लस में 2 12 हो गया माइनस में -3 -4 3 चौक 12 प्लस में 12 हो गया फिर -6 प्लस में 3 6 3 18 हो गया -6 -3 6 3 18 -6 प्लस 3 -18 -3 -6 प्लस में 18 हो गया। फिर सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूना 8 2 चौक 8 -8 4 तिया 12 प्लस में 2 -6 -12 हो गया। जब इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा ये -12 प्लस 12 0 -18 प्लस 18 0 -8 प्लस 8 0 प्लस 12 -12 0। यह भी एक शून्य मैट्रिक्स आ गया। ए इंटू एडजॉइंट ए निकालिए शून्य मैट्रिक्स आया। एडजॉइंट ए इंटू ए निकालिए वो भी शून्य मैट्रिक्स आया। अब हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकालते हैं यहाँ से। ये तो फोर्थ नंबर इसको तो भी छोड़ देते हैं। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जब मान निकले डिटर्मिनेंट ऑफ क्या है 2 3 -4 -6 निकालेंगे 6 चौका 6 दूना 12 -12 निकला। फिर -4 तिया 12 -12 माइनस प्लस 12 यानी कि 0 आया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 आया। अब क्या है आई डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई निकालना इंटू आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 है तो 0 आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0 में 1 के लिए 0 0 0 0। यह भी एक शून्य मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई का मान भी शून्य मैट्रिक्स है। ठीक है यहाँ से तीनों प्रूफ हो गया। ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान शून्य मैट्रिक्स आया। एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का मान भी शून्य मैट्रिक्स आया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान भी शून्य मैट्रिक्स आया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई का मान भी शून्य मैट्रिक्स आया। इसका मतलब जो हमको सत्यापित करना है ए डॉट एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई प्रूफ हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 जब समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस सारे को मिटाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को एडजस्ट करते हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 में जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का नामकरण पहले करते हैं। लिखेंगे हल में माना कि ए बराबर इस मैट्रिक्स का नाम ए दिए 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। ठीक एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मैट्रिक्स ए का प्रत्येक एलिमेंट का पहले कोफैक्टर निकालते हैं। लिखते हैं ए 1 1 का मतलब पॉजिटिव हुआ। जिस रो जिस कॉलम में उसको जब डिलीट करेंगे क्या होगा 0 0 -2 3 हो गया। 3 में 0 के 0 -0 यानी कि क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब निकालेंगे A12 का मतलब 2 1 3 पर माइनस का साइन। जिस रो जिस कॉलम में उसको जब डिलीट किया क्या हुआ 3 -2 1 3 हो गया। माइनस 3 3 9 माइनस 2 1 2 माइनस प्लस 2 हो गया 9 2 11 माइनस 11 हो गया। A13 मतलब 1 + 3 4 हो गया प्लस का साइन। जिस रो जिस कॉलम में इसको डिलीट करेंगे 3 0 1 0 3 0 1 0 0 में 3 इसके 0 -0 यानी कि 0 हो गया। अब निकालेंगे A21 2 1 3 माइनस का साइन हो गया। जिस रो जिस कॉलम में उसको हम तो डिलीट किए -1 2 -1 2 0 और 3 हो गया। 3 में -8 की सॉरी माइनस लगाएंगे पहले 3 में -8 के -3 -0 क्या हो जाएगा प्लस में 3 हो गया। A22 का मतलब प्लस का साइन हुआ। जिस रो जिस कॉलम में उसको जब डिलीट किया क्या हो गया 1 2 1 3 1 2 1 3। 3 में x के 3 माइनस 1 में 2 के 2 3 में 2 दिया 1 हो गया। ये निकला A22। अब हम निकालेंगे A23 का मतलब 2 3 5 यानी निगेटिव का साइन हो गया। जिस रो जिस कॉलम में उसको हम डिलीट करेंगे। दूसरा रो तीसरा कॉलम 1 - 1 1 -1 1 0
यहाँ से निकला माइनस 0 प्लस 1 यानी माइनस में 1 हो गया। ये कैसे हुआ? 0 में x के 0 1 माइनस एक अब सूत्र फार्मूला वाला माइनस में प्लस 1 यानी कि प्लस 1 हो गया, माइनस पहले लगा हुआ तो माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे A31 3 1 4 पॉजिटिव का साइन होगा। जिस रो जिस कॉलम में उसको हम डिलीट कर लेंगे। -1 2 0 -2 -2 में माइनस एक्स के 2 -0 यानी कि 2 हो जाएगा। अब निकालेंगे A32 3 2 5 हुआ तो माइनस का साइन। जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे। तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 2 3 -2 1 2 3 -2 माइनस का साइन 2 इकाई -2 माइनस 3 2 6 6 2 -8 माइनस प्लस 8 हो गया। A33 का मतलब प्लस हुआ। जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट करेंगे क्या 1 -1 3 0 0 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया। माइनस 3 में माइनस एक्स करेंगे -3 माइनस प्लस 3 हो गया यानी प्लस में 3 हो गया। हमको एडजॉइंट ये निकालने के लिए सबका कोफैक्टर निकालेंगे, यहाँ से न्यू मैट्रिक्स मानेंगे। लेकिन माना कि B बराबर जो मैट्रिक्स है संगत पर लिखेंगे, सबका मान पुट करेंगे 0 -11 फिर 0 फिर 3 1 -1 2 8 3 हो गए। मैट्रिक्स B इसको मान लिए हैं। अब एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ A बराबर होगा B डैश। एडजॉइंट ऑफ A बराबर B डैश। इसका डैश निकालने के लिए जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 0 -11 फिर 0। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 3 1 -1। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 2 8 3। यही निकला एडजॉइंट ऑफ A। हमको निकालना है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A निकालना है, प्रूफ करना है। देखिए पहले ये प्रूफ कर देते हैं, उसके बाद ये प्रूफ कर देंगे। ये तो सेम ही आता है इसलिए A इंटू एडजॉइंट ऑफ A प्रूफ करते हैं। यहाँ से लिख देंगे A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A बराबर क्या हुआ? A मतलब यूनिट मैट्रिक्स जो है A उसको लिखते हैं 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 मैट्रिक्स A हुआ इंटू एडजॉइंट ऑफ A जो है ये हुआ। लिखेंगे 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3 ये हुआ एडजॉइंट ऑफ A। अब इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वो देख लीजिए। देख हम सब सारा मिटा देते, जगह तो कुछ कम है इसलिए सारा मिटा देते हैं। देख लीजिए आप लोग। इसे यहाँ पर लिख दिए, बाकी सबको हम मिटा दिए। ठीक है, इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा वो देख लीजिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से लेंगे। 1 में 0 इसके 0 -1 में 11 इसके प्लस में 11 2 में 0 इसके प्लस में 0 हो गया। फिर 1 में 3 किए 3 हो गया। -1 में -1 में प्लस x किए माइनस में 1 हुआ। 2 में -x किए माइनस में 2 होगा। फिर तीसरा कॉलम करेंगे। 1 में 2 किए 2 1 में -8 के -8 2 में 3 के प्लस में 6 हो गया। फिर सेकेंड रो में करेंगे। 0 में 3 में 0 के 0 हो गया। 0 में -11 के 0 हो गया। -2 में 0 किए प्लस में 0। फिर 3 में 3 के 9 0 में x किए प्लस में 0 -2 में x किए -2 में x किए माइनस प्लस 2 हो गया।
फिर 0 3 में 2 किए 6 हो गया, 0 में 8 किए 0, -3 में 2 किए माइनस में 6 हो गया। हम तीसरा रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम करते हैं। 1 में 0 किए 0, 0 में 11 किए प्लस में 0, -3 को 0 किए प्लस में 0, 1 में 3 किए 3, 0 में 1 किए 0, उसके बाद 3 में -1 किए -3 हो गया। 1 में 3 किए 0, 0 में 1 किए 1, 3 में -1 से -3, फिर 1 में 2 किए 2, 0 में 8 किए 0, 3 किया 9 हो गया, प्लस में 9 हो गया। इसको हल करेंगे क्या होगा वो देखिए। 11 माइनस में 2 माइनस में -3 प्लस 3 0 हो गया। देखिए 2 अच्छा प्लस में 8 -8 0 हो गया। अब देखिए क्या होगा, 0 ये भी हो गया, 9 2 11 ये हो गया, -6 प्लस 6 0 हो गया। यहाँ देखिए 0 है तो 0 प्लस 3 -3 0, 9 2 11 हो गया। यह एक निकला a इंटू एडजॉइंट ऑफ a निकला है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a निकल गया। अब हमें निकालना एडजॉइंट ऑफ a इंटू a निकालना। देखिए वो भी सेम ही आएगा, हम डायरेक्ट ये प्रूव कर देते हैं, लंबा बहुत हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a का जो मान है वो निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। आप एडजॉइंट a इंटू a निकाल लीजिएगा, होमवर्क के लिए ये हो गया। जब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे प्लस माइनस प्लस हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर हो जाएगा आपको +1 है +1 1, फिर -1 है तो -1, डिटर्मिनेंट का साइन +2 डिटर्मिनेंट साइन। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस माइनस आंसर का माइनस, फिर -1 है तो -1, फिर +2, फिर जिस कॉलम उसको डिलीट करेंगे 0 -2, उसके बाद 0 और 3, -1 जिस कॉलम उसको डिलीट करेंगे क्या हो गया 3 -2 3 -2 करेंगे 3 -2 1 3 1 3 है। 2 जिस कॉलम उसको डिलीट करेंगे क्या हो जाएगा 3 0 1 0 3 0 1 0 हो गया। इसको जब हल करेंगे 1 इंटू 3 में 0 से करेंगे 0, -0 में 2 से करेंगे 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस यहाँ से निकालेंगे 1, माइनस +1 हो गया, 3 और 3 से करेंगे 9, माइनस 1 माइनस 2 से -2, माइनस माइनस +2 हो गया, +2 इंटू 0 में 3 से 0 प्लस 1 में 0 से 0 हो गया, माइनस प्लस कुछ वैसे तो है। देखो 0 + 0 0 0 में अगर 1 से गुना करेंगे 0 हो गया, प्लस 9 2 11 11 में 1 से गुना करेंगे 11, प्लस 0 में 0 घटाएंगे 0 0 में 2 से गुना करेंगे 0, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू निकला 11 है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई का हम वैल्यू निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 11 निकला, और आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, कितना जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स ए होगा उतना ही ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लेंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लेना। अब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे उस मैट्रिक्स में, 11 0 0 0 11 0 0 0 11, यही तो हमको प्रूफ करना था। यहाँ से आया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू ये है, डिटर्मिनेंट ऑफ आई का वैल्यू ये है। देखिए दोनों मेरा ही बराबर है, 11 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 11, यही है आपका क्वेश्चन नंबर 4, यानी 3 को बता दिए 2/2 था, क्वेश्चन नंबर 4 था। आई होप आप समझ गए होंगे कि ए डॉट एडजॉइंट ए बराबर होता है एडजॉइंट ए इंटू ए का बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए प्रश्न 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम निकालना है, लेकिन दिया है क्वेश्चन में जिनका अस्तित्व हो उसको ज्ञात करना है। प्रत्येक अवयव को व्युत्क्रम निकालना है, यदि उसका अस्तित्व संभव है तभी निकालना है। सबसे पहले हमको पता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है उसका
व्युत्क्रम का अस्तित्व संभव है अगर जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 है उसका अस्तित्व संभव नहीं है। पहले हम चेक करते हैं किसका अस्तित्व संभव है और किसका नहीं है। जो क्वेश्चन 5 में दिया है, सबसे पहले हमको इस डिटर्मिनेंट का कोई नामकरण करना है। लिख देंगे माना कि ए इस मैट्रिक्स का नामकरण कर दिए 2 - 2 4 और 3 कर दिए। हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर हो गया, इसको डिटर्मिनेंट के अंदर रखेंगे 2 - 2 4 3 क्या होगा 3 में 2 गुना करेंगे 6 माइनस 4 2 8 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 8 6 14 हो गया। डिटर्मिनेंट ए का मान 14 हो गया। इसका मतलब इसका अस्तित्व संभव है। लिखेंगे मैट्रिक्स ए का अस्तित्व संभव है क्योंकि 0 के बराबर नहीं आया। 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब इसका अस्तित्व संभव है। यहाँ से हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होगा, अगर 2/2 कोटि का है तो जो मैट्रिक्स है उसका जो मुख्य विकर्ण है उसको आपस में इंटरचेंज करेंगे। वही उस इंटरचेंज करके क्या होगा 3 2 है, ऊपर में 3 आएगा नीचे में 2 आएगा। जो शेष अवयव है उसका चिन्ह बदल जाएगा। माइनस में 2 है तो प्लस में 2 हो गया, प्लस में 4 है तो माइनस में 4 आ गया। ये 2 नहीं होगा प्लस में। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। हमको क्या निकालना, व्युत्क्रम निकालना है। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको हम जूम करके लिख सकते हैं 1 बट्टा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। देखो 1 बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए लिख सकते हैं इसको जूम करके। जबकि इसके बाद लिखेंगे ए इनवर्स बराबर 1 बट्टा एडजॉइंट ए का मान कितना निकला 14 है, 1 बट्टा 14 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 14 निकला तो 1 बट्टा 14 एडजॉइंट ए का मान क्या है ये मैट्रिक्स करते हैं 3 2 माइनस 4 2 यही निकला ए इनवर्स। यही हमको निकालना बोलता है। इसलिए कुछ नहीं किए, पहले सबसे पहले उसको चेक किए इस मैट्रिक्स का इन्वर्स संभव है या नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर नहीं है इसका अस्तित्व संभव है। जब संभव है यहाँ से हमको एडजॉइंट ए निकालने के लिए पता है अगर मैट्रिक्स 2/2 कोटि का है, अगर उसको एडजॉइंट निकालना है जो मैट्रिक्स दिया है उसका मुख्य विकर्ण आपस में इंटरचेंज करेंगे। ये 3 है 2 के स्थान पर आ गया, ये जो 2 है ये 3 के स्थान पर आया। जो शेष अब उसका चिन्ह बदल जाएगा। माइनस में 2 है प्लस में 2 हो गया, माइनस प्लस में 4 है तो माइनस में 4 हो गया। एडजॉइंट ए निकल गया। हमको ए इनवर्स वाला फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको हम जूम करके लिख देंगे 1 बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। 1 बट्टा ए मतलब 1 बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब 1 बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 14 है, 1 बट्टा 14 इंटू एडजॉइंट ए का मान ये दिया है तो ये दिया। यही हुआ मेरा ए इनवर्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको भी पहले चेक करेंगे ए इनवर्स निकाल के। हल लिखेंगे माना कि ए बराबर इस मैट्रिक्स का एक नामकरण कि ए बराबर -1 5 -3 2 हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे क्या हो गया -1 5 -3 2। जब निकालेंगे ए 2 में -1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा -2 हो गया। फिर -3 में +5 से गुना करेंगे 5 या 15 माइनस में माइनस माइनस प्लस में 15 हो गया। यहाँ से हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 5 में 2 गया 3 13 हो गया। यहाँ से हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 13। यानी मैट्रिक्स ए का अस्तित्व संभव है। लिखेंगे आव्यूह का अस्तित्व संभव है। आव्यूह का अस्तित्व संभव है। पहले चेक करना है इसका अस्तित्व संभव है। अगर डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब इसका अस्तित्व संभव है। यहाँ से हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या है, जो मैट्रिक्स है उसमें मुख्य विकर्ण को इंटरचेंज करेंगे। मुख्य विकर्ण तो यही है, आपस में इंटरचेंज करेंगे। 2 ऊपर चल जाएगा 1 के स्थान पर 2 हो गया और -1 आएगा 2 के स्थान पर -1। 5 है प्लस में तो माइनस में 5, माइनस में 3 है प्लस में 3 हो गया। यही हुआ एडजॉइंट ऑफ ए। हमको ए इनवर्स का फॉर्मूला पता है। ए इनवर्स बराबर होता है 1 बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू
एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ से 1 बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 13 आया, 1/13 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये निकला 2 - 5 3 - 1, यही निकला ए इनवर्स। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल रहे हैं। लेकिन मेन होता है एडजॉइंट ऑफ ए, अगर 2/2 कोटि का था एडजॉइंट ऑफ ए आसान से निकल जाएगा। अगर 3/3 कोटि का हो तो प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर निकालने के बाद एक न्यू मैट्रिक्स मानेंगे और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, वही उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकलता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी पहले चेक करना है इनका अस्तित्व संभव है या नहीं है। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का नामकरण करते हैं। हल, माना कि ए बराबर, इस मैट्रिक्स का नामकरण ए लिखिए 1 2 3 0 2 4 0 0 5 मैट्रिक्स से हुआ। अब हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। यहाँ से लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस माइनस प्लस 1, जिस रो जिस कॉलम में उसको प्लस -2 फिर प्लस में 3 हो गया, +1 जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे 2 4 2 4 0 5 -2 जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट 0 4 0 5 0 4 0 5 प्लस में 3 है, +3 जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे 0 2 0 0 0 2 0 0, यही निकला डिटर्मिनेंट ऑफ। इसको जब हल करेंगे क्या होगा 1 5 में 2 से गुना करेंगे 10 -0 में 4 से करेंगे 0 -2 है जी, 5 में 0 से करेंगे 0 -0 में 4 से करेंगे 0 +3 0 में 0 से किए 0 -0 में 2 से किए 0 हो गया। तो इसको हल करेंगे क्या होगा 10 में 0 गया 10, 10 में 1 से गुना करेंगे 10 हो गया, माइनस अगर 0 में 0 घटा 0 और 0 -2 से गुना करेंगे 0 हो गया, प्लस है तो प्लस 3 है 3, 0 में 0 घटा 0 और 0 में 3 से गुना किए 0 हो गया, यानी 10 - 0 0 क्या हो गया 10 हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 10 निकला। इसका मतलब इसका इन्वर्स संभव है। लिखेंगे आव्यूह ए का व्युत्क्रम का अस्तित्व संभव है। आव्यूह जो ए है उसका व्युत्क्रम का अस्तित्व क्या है संभव है। अगर संभव है तो हमको क्या निकालना है ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स को निकालने के लिए सबसे पहले हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। इसके लिए हमको फैक्टर निकालना है प्रत्येक एलिमेंट का। लिखेंगे A11 मतलब प्लस हुआ, जिस रो जिस कॉलम में इसको डिलीट करेंगे क्या हो गया 2405 2405 हो गया, 5 दूना 10 -0 यानी 10 हो गया, प्लस में 10 हो गया। अब 2 का A12 2 1 3 माइनस का साइन, जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट करेंगे 0405 क्या है -0 ये प्लस में 0 हो गया, प्लस 0 माइनस प्लस कुछ भी हो तो 0 हुआ। अब निकालेंगे A13 3 1 4 पॉजिटिव का साइन क्या होगा 0 2 0 0 0 2 0 0 0 -0 क्या होगा 0 हो गया। अब निकालेंगे A21 2 1 3 माइनस का साइन 2 1 3 हुआ, विषम संख्या तो माइनस का साइन हो गया 2 3 2 5 2 3 0 5 फिर 2 1 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम 2 3 0 5, इसको हल करेंगे माइनस 5 दूना 10 -0 माइनस में 10 निकला। ठीक है, जब माइनस में 10 निकला तो हम क्या करेंगे जब ये माइनस में आप क्या A22 2 2 4 प्लस का साइन, जिस रो जिसको उसको डिलीट करेंगे 1305 5 इकाई 5 -0 यानी 5 हो गया। A23 2 3 5 यानी माइनस का साइन
दूसरा रो तीसरा कॉलम क्या होगा 1 2 0 0 1 2 0 0। जब हल किए 0 में x के 0 माइनस 0 0 माइनस 0 क्या होगा प्लस 0 माइनस प्लस 0 कुछ भी हो चलने वाला है। हम निकालेंगे A31 A31 3 है 4 पॉजिटिव तीसरो जिसको उसको डिलीट 2 3 2 4 2 3 2 4 यहाँ 4 दूना 8 माइनस 2 3 6 8 में 6 के 2 हो गया A32 3 2 5 माइनस का साइन तीसरा रो दूसरा कॉलम 1304 1304 यहाँ से माइनस 4 1 4 माइनस 0 4 में 0 गया 4 माइनस पहले से लगाए हुआ माइनस 4 हो गया यहाँ से माइनस 4 हो गया। अब निकालना A33 3 3 6 पॉजिटिव का साइन जिस रो जिस कॉलम उसको हम डिलीट करेंगे। डिलीट किया क्या होगा 1202 1202 2 में x किए 2 माइनस 0 यानी क्या होगा 2 निकला। फिर प्रत्येक एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल लिए हैं। जब कोफैक्टर निकल गया तो पता है इसका तो एडजॉइंट ए निकल ही गया। यहाँ से लिखेंगे माना कि b बराबर इस मैट्रिक्स का नाम b दिए 10 0 फिर 0 फिर 10 5 0 ये क्या है 0 2 0 2 10 0 0 फिर माइनस 10 हो गया। इसको यहाँ पर लिख देते हैं माना कि b बराबर यहाँ पर लिख देते हैं 10 फिर 0 फिर 0 फिर माइनस 10 हो गया 5 0 फिर 2 माइनस 4 2 माइनस 4 फिर 2 नया मैट्रिक्स b मानिए। एडजॉइंट ऑफ a निकालना है हमको। एडजॉइंट ऑफ a बराबर होता है b डैश। यहाँ से हम b डैश जब निकालेंगे क्या हो गया इस b को इन ट्रांसपोज निकालेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है 10 0 0 सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में माइनस 10 5 0 माइनस 10 है माइनस 10 5 0 हो गया 2 माइनस 4 2 माइनस 4 2 हो गया। ये निकला एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया तो हमको ए इनवर्स निकालना। ए इनवर्स वाला क्या फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बराबर होता है 1 बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बट्टा ए क्या है 1 बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना है 10 है 1 बट्टा 10 हो गया इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है एडजॉइंट ऑफ ए है यहाँ 10 माइनस 10 और 2 फिर 0 5 माइनस 4 0 0 2 यही निकल गया आपका ए इनवर्स। ए इनवर्स यही निकल गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आप समझ गए। फिर अगर ए इनवर्स निकालना है तो जो भी मैट्रिक्स दिया है उस मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है जो कि हम निकाल लेंगे। फिर एक न्यू मैट्रिक्स मानना है जो कि मान लीजिए हम। फिर जो न्यू मैट्रिक्स माने उसका ट्रांसपोज जो है बी डैश वही एडजॉइंट ए होता है। एडजॉइंट ए निकल गया। ए इनवर्स वाला फॉर्मूला होता है 1 बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान यहाँ से 10 आया तो 10 लिख लिए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकला हुआ है ये इसको यहाँ पर पुट किए जो कि ए इनवर्स कहलाता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को भी पहले चेक करना है क्या यह आव्यूह का व्युत्क्रम है या नहीं है। पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। सबसे पहले इसका हम नामकरण करते हैं। लिख देंगे माना कि ए बराबर ए। इस मैट्रिक्स का नामकरण कर दिए 1 0 0 3 3 0 5 2 माइनस 1। अब इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर होता है 1 जिस रो जिस कॉलम में एक बाकी सब 0 है तो बाकी सब 0 हो गया तो सिर्फ 1 ही के निकालते हैं। जिस रो जिस कॉलम में इसको डिलीट करेंगे क्या हो जाएगा
3 0 2 माइनस 1 होगा। तो यहाँ से निकालते हैं, 3 में माइनस एक्स, 3 में माइनस 3 माइनस 0 क्या होगा, माइनस 3 निकला। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू निकला माइनस 3 निकला। इसका मतलब इसका अस्तित्व संभव है। लिखेंगे आव्यूह का अस्तित्व संभव है, अस्तित्व संभव है। आव्यूह का अस्तित्व क्या है, संभव है। इसके लिए प्रत्येक एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालेंगे। यहाँ से लिखेंगे A11, A1 मतलब जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे, 30 जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे क्या हो जाएगा, 302 माइनस 1, 302 माइनस 1, 112 प्लस का साइन हो गया, 3 माइनस एक्स वहाँ पे माइनस 3 माइनस 0, माइनस 3 निकल गया। A12 का मतलब माइनस हुआ, जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे क्या हो जाएगा, 305 माइनस 1, 305 माइनस 1। देखिए बार देख लीजिए, 305 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 3 माइनस एक्स की माइनस 3 माइनस 0, माइनस 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस में 3 हो गया, प्लस 3 हो गया। अब निकालते हैं फिर A13 का मतलब क्या हो गया, 1 प्लस 3 4 पॉजिटिव हो जाएगा। जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे, पहला रो तीसरा कॉलम 3352, 3352, 3 दूना 6 माइनस 5 3 15, 6 माइनस 15 क्या होगा, माइनस में 9 हो गया। A21 मतलब दूसरा रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 3 हो गया, माइनस का साइन। दूसरा रो फर्स्ट कॉलम 0021, 002 माइनस 1 है, तो माइनस 1 में 0 के 0 माइनस 0 यानी क्या होगा, 0 हो गया। A22 2 4 पॉजिटिव हुआ, हो गया। 103 105 माइनस 1, देख लीजिए 2 दूसरा रो दूसरा कॉलम क्या बच गया, 105 माइनस 1, 105 माइनस 1 हल करें क्या होगा, माइनस 1 1 के माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 हो गया। अब यहाँ से A31 निकालेंगे, A31 मतलब 3 1 4 3 1 सॉरी A33 निकाल A23 निकालेंगे, 2 3 5 माइनस का साइन, दूसरा रो और तीसरा कॉलम डिलीट क्या होगा, 1052 माइनस 5 में 2 गुना करेंगे, 1 में 0 करेंगे, 2 करेंगे 2 माइनस 5 में 0 करेंगे 0, क्या हुआ यहाँ से माइनस में 2 निकल गया, माइनस 2। A31 का मतलब क्या होगा, 3 1 4 पॉजिटिव में हुआ, तीसरा रो फर्स्ट कॉलम 0030, 0030, 0 में 0 करेंगे 0 माइनस 0 क्या होगा, 0 हो गया। A32 3 2 5 माइनस 3 2 1030 0 माइनस 0 यानी 0 हो गया यहाँ से। अब A3 निकालेंगे, 3 3 6 पहले पॉजिटिव हुआ, यहाँ से तीसरा रो तीसरा कॉलम डिलीट किए, 1033 निकलेगा, 3 एक्स के 3 माइनस 0 यानी 3 हो गया। यहाँ से प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर हम निकाल लिए। यहाँ से मानेंगे माना कि B बराबर, इस एलिमेंट को हम B, इस मैट्रिक्स को हम B माने हैं, क्या हो गया, -3 3 -3 3 -9 0 -1 -2 0 -1 -2 0 0 3 0 0 3, ये निकला मैट्रिक्स B। हमको क्या निकालना, एडजॉइंट ऑफ A निकालना है। एडजॉइंट ऑफ A जो है B का ट्रांसपोज के बराबर होता है। लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ A बराबर B डैश। यहाँ से B डैश जब निकालेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखेंगे, 3 माइनस 3 3 माइनस 9 3 सॉरी माइनस 3 और 9। दूसरा रो है उसके दूसरे कॉलम 0 -8 -2 0 0 3
003, ये निकल गया आपका बी डैश, यानी एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। हमको ए इनवर्स बराबर फार्मूला होता है ए इनवर्स 1 बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ से 1 बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू निकला -3 आया, 1 बट्टा -3 इंटू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए क्या है -3 0 0 3 -1 0 -2 3, यही निकला आपका ए इनवर्स का वैल्यू। ठीक है, 3/3 कोटि है इसलिए थोड़ा लॉन्ग जा रहा है, ताकि प्रत्येक का कोफैक्टर निकालना पड़ता है। उसके बाद न्यू मैट्रिक्स माने, फिर उस न्यू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले जो कि एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर आया। हमारा फार्मूला होता है ए इनवर्स बराबर 1 बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान -3 आया, एडजॉइंट ए का जो वैल्यू है ये, इसलिए ए इनवर्स का निकालना है, यही हुआ ए इनवर्स। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है सेम 8 के जैसा है। सबसे पहले उसको हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे और चेक करेंगे इस जो मैट्रिक्स है इसका व्युत्क्रम का अस्तित्व है या नहीं है। तो उससे पहले इस मैट्रिक्स का नामकरण करते हैं, लिख देंगे माना कि ए बराबर जो मैट्रिक्स है 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1 मैट्रिक्स ए मान लिए। फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या होगा 2, जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट करना है, -1 फिर प्लस में 3 हो गया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस हो गया। अब देखेंगे 2 जिस रो जिस कॉलम में उसको हम डिलीट करेंगे, क्या हो जाएगा -1 0 2 1 1 जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे, क्या हो जाएगा 4 0 -7 1। फिर 3 जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे 4 -1 -7 2, ये हो गया 2। 3 जिस रो जिस कॉलम में इसको हम डिलीट कर देंगे, क्या हो गया 4 -1 -7 2। इसको हल करेंगे 2 इंटू -1 में +1 से गुना करेंगे -1, -2 में 0 से 0, -1 है तो -1, 4 में 1 से 4, -7 में 0 से 0, +3, 4 दूना 8, -7 में -1 से -7। जब इसको हल करेंगे तो -1 0 -1 होगा, -1 में 2 से गुना करेंगे -2, फिर 4 -0 क्या हो जाएगा 4 होगा, 4 में -1 से गुना करेंगे -4, फिर प्लस 8 में 7 गया 1 में 3 से गुना करेंगे +3 हो गया। यहाँ हल करेंगे, यहाँ से हो जाएगा -2 -4 माइनस में 6 हो गया +3। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू हुआ -6 + 3 बराबर -3 हो गया। -3 आया क्या चीज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, इसका मतलब 0 के बराबर नहीं है। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स संभव है। लिखेंगे अवयव का अस्तित्व संभव है। अवयव का अस्तित्व क्या है संभव है। यहाँ से हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, उसके लिए हमको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा प्रत्येक एलिमेंट। यहाँ से लेकिन A11 का मतलब पॉजिटिव साइन, जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे -1 0 2 1, इसका मतलब क्या होगा -1 1 के -1 -0 इक्वल टू -1 हो गया। हम निकालेंगे A12 पहला रो, A12 पहला रो और दूसरा कॉलम डिलीट करेंगे, क्या होगा 4 0 -7। ठीक है, 1 + 2 क्या होती है तो माइनस का साइन, जिस रो और जिस कॉलम में उसको हम डिलीट करेंगे 4 0 -7 1, 4 0 -7 1 माइनस का साइन हो गया। 4 में 1 से गुना करेंगे 4 -0 क्या हो गया माइनस में 4 होगा, 4 में 0 गया 4, माइनस पीछे में लगा हुआ -4। अब निकालेंगे A13 1 + 3 4 होगा पॉजिटिव साइन, यहाँ से हो गया 4 - 1 4 - 1, इसके बाद -7 2 -7 2, यहाँ से आ गया
4 दूना 8 माइनस 7 इकाई 7, 7 हो गया। -7 माइनस 1 गुना करेंगे तो प्लस में 7 हो जाएगा, फार्मूला का माइनस, 8 में 7 गया प्लस में 1 हो गया। अब निकालेंगे A21, 2 1 3 माइनस का साइन हो गया, जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे क्या हो जाएगा, 1 3 2 1, 1 3 2 1, 1 माइनस 6, माइनस पहले है तो माइनस, 1 में 6 हो गया, क्या हो गया माइनस में 5, माइनस 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 पहले से प्लस में 5 हो गया। फिर 1 में 6 हो गया, माइनस में 5 होगा, पहले से माइनस तैयार है तो प्लस बनाने के लिए प्लस 5 हो गया। यहाँ से A22, 2 4 प्लस का साइन, जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट, 2 3 माइनस 7 1, 2 3 माइनस 7 1 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 7 3 21, माइनस माइनस प्लस 21, क्या होगा 21 में 2 करेंगे 23 हो गया। A23, 2 3 5 माइनस का साइन, जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट करेंगे क्या होगा, 2 1 माइनस 7 2 1 माइनस 7 2 हो गया। 2 3 5 माइनस का साइन हो गया 2 1 माइनस 7 2 हो गया, माइनस 2 ना 4 माइनस 7 के साथ माइनस माइनस प्लस 7 4 11, माइनस में 11 हो गया। देख लीजिए 2 ना 4 हो गया माइनस 7, आंसर का जो क्वेश्चन फार्मूला का माइनस माइनस प्लस 7 हुआ, 7 4 11, माइनस पहले से माइनस 11 हो जाएगा। अब निकालेंगे A31 का मतलब 3 1 4 पॉजिटिव हो गया, जिस रो जिसको हम उसको डिलीट करेंगे, 1 3 माइनस 1 0, 1 3 माइनस 1 0, 0 माइनस प्लस 3, प्लस में 3 हो गया, क्योंकि 0 में x के 0 माइनस 3, सॉरी माइनस 1 में 3 के माइनस 3, अब फार्मूला का माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे A32, 3 2 5 माइनस, तीसरा रो और दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा, 2 3 4 0, 2 3 4 0, माइनस 0 माइनस 4 तो यह 12, 0 में से 12 घटा है माइनस 12, माइनस पहले से तो क्या होगा प्लस में 12 हो गया। अब निकालना A33, 3 3 6 पॉजिटिव हो गया, जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट किया, 2 1 4 माइनस 1 4 माइनस 1 हो गया, माइनस 2 माइनस 4 1 4, माइनस 6 हो गया। प्रत्येक एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल लिए, हम यहाँ से इसको मैट्रिक्स मान लेते हैं, लेकिन माना कि B बराबर कोई मैट्रिक्स है, क्या हो गया -1 -4 1, -1 -4 1, ठीक, 5 23, यानी 5 23 माइनस 11, 3 प्लस में 12 माइनस में 6 हो गया। ये हमारा B निकला। अब हमको एडजॉइंट ऑफ A निकालना है, यहाँ से निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ A बराबर होता है B डैश, यहाँ पर B डैश निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ A। इसका जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम लिखेंगे -1 -4 और 1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 5 23 माइनस में 11, तीसरा रो को तीसरा कॉलम 3 12 माइनस में 6। ये मेरा एडजॉइंट ऑफ A निकला, जो कि B डैश कहलाता है। हमको निकालना है A इनवर्स, इसको हम डिलीट कर देते, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, जगह कुछ छोटा पड़ रहा है। यहाँ से निकालेंगे B डैश, सॉरी A डैश, A इनवर्स बराबर 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। A इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ A निकला -3, 1 बटा -3, एडजॉइंट ऑफ A जो है ये है -1 5 3 -4 23 12, 1 -11 -6, ये निकला A इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ A इंटू 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A का मान -3 है, जो -3। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 समझ गए होंगे A इनवर्स हम किस तरह से निकाले थे।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की पहले चेक करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का नामकरण करते हैं। हल में लिखते हैं माना कि ए बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4 दिया हुआ है। इसको दो पार्ट में बांट देते हैं। दिया हुआ है हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। इसके बाद पता लेंगे इसका अस्तित्व है या नहीं है। 1 जिस कॉलम में उसको हटाएंगे, फिर प्लस माइनस फिर -1 जिस कॉलम में, +2 डिटर्मिनेंट। अब हम लिखेंगे जिस कॉलम में उसको हटाकर लिखेंगे 1 यहाँ हो जाएगा 2 -3 -2 4 -1 जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे क्या होगा 0 -3 3 और 4 2 जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे क्या होगा 0 2 3 -2। उसके बाद इसको हल करेंगे 1 4 दूना 8 हुआ, फिर -2 और -3 गुना करेंगे, माइनस में प्लस 6 हो गया 6 माइनस प्लस 1 4 में 0 से करेंगे 0 -3 दिया 9 -9 1 -1 प्लस में 9 हो गया +2 -2 में 0 से करेंगे 0 -2 3 गुना 6 हो गया। जब इसको हल करेंगे 8 में से 6 गया 2 नेक्स्ट करेंगे 2 प्लस 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 में x करेंगे 9 प्लस 0 में 6 घटाएंगे तो -6 6 में 2 गुना करेंगे -12 हुआ -12 9 2 11 -12 क्या हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो मान निकला -1 आया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान अगर -1 आया इसका मतलब इसका अस्तित्व संभव है। 0 के बराबर तो है नहीं। लिखेंगे अवयव का अस्तित्व संभव है। अवयव का अस्तित्व क्या है संभव है। क्यों संभव है क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर रहता तो उसका संभव नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब इसका मान संभव है, इसका अस्तित्व संभव है। अब यहाँ से प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। A11 मतलब पॉजिटिव हुआ पॉजिटिव, जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे क्या हो जाएगा 2 -3 -2 और 4 निकालेंगे क्या हो 4 दूना 8 -2 तिया 6 माइनस प्लस 6 हुआ कितना हो गया 6 में 8 में 6 गए 2 आया पॉजिटिव। अब A12 2 1 3 निगेटिव, जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे 0 -3 3 4 यहाँ से -0 -3 3 9 प्लस 9 हो जाएगा -9 हो गया। 0 + 9 हो गया, माइनस तो पहले से है -9। हम निकालेंगे A13 1 + 3 4 हुआ पॉजिटिव का साइन। जिस कॉलम में इसको हटाना है 0 2 3 -2 0 2 3 -2 हो गया 0 -3 2 6 ये माइनस में 6 आया। अब निकालेंगे A21 2 1 3 निगेटिव। क्या करेंगे -1 2 -2 4 -2 4 क्या होगा -4 इकाई 4 -4 फिर -2 4 +4 -4 + 4 0 0 हो गया -4 फिर -2 + 2 2 4 +4 0 हो गया। अब निकालेंगे A22 4 हो गया पॉजिटिव, जिस कॉलम उसको डिलीट करना है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 -3 2 6 -2 निकला A23 2 3 5 माइनस का साइन, जिस कॉलम में इसको डिलीट करना है दूसरा रो
तीसरा कॉलम डिलीट किए, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 3 माइनस 2, माइनस 2 हो गया, प्लस 3 हो गया। देखिए माइनस 2 में 1 किए, माइनस 2 हो गया, माइनस 2 है, माइनस 2, फिर 3 में माइनस 1 किए, माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, माइनस 2 प्लस 3 क्या प्लस 1 होगा, माइनस पहले से माइनस 1 हो गया। अब निकालेंगे यहाँ से ए 3 1, 3 1 4 प्लस का साइन, यहाँ से हो गया 1 माइनस 1 2, 2 माइनस में 3 हो गया, 3 हो गया, माइनस 3 माइनस से प्लस में 3, माइनस 2 दूना 4, माइनस 1 हो गया। ए 3 2, 3 2 5 माइनस, जिसको हम उसको डिलीट किए, 1 2 0 माइनस 3, 1 2 0 माइनस 3, माइनस 3 1 3, माइनस 3 प्लस 0 क्या हो जाएगा, प्लस में 3 हो गया, प्लस में 3 हो गया, माइनस 3 0 प्लस 3 हो गया। अब निकालेंगे A3 3, 3 3 6 पॉजिटिव साइन, जिसको हम उसको डिलीट किया, 1 माइनस 1 0 2, 1 माइनस 1 0 2, 2 माइनस 2 में 0 x गुना करेंगे 2 माइनस 0, यानी क्या हो जाएगा 2 हो गया। प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकल गया। अब यहाँ से कोई न्यू मैट्रिक्स हम मान लेंगे, देखेंगे माना कि b बराबर, माना कि b बराबर प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर को उससे संगत अवयव की जगह पर पुट करेंगे, 2 माइनस 9 माइनस 6, 2 माइनस 9 माइनस 6, 0 माइनस 2 माइनस 1, 0 माइनस 2 माइनस 1, 0 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, माइनस 1 3 2, माइनस 1 3 2। मैट्रिक्स भी मान ली। अब हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, यहाँ से लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर बी डैश। इस जो मैट्रिक्स है इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। जो फर्स्ट जो रो है उसको फर्स्ट कॉलम में लिख देना है, 2 माइनस 9 माइनस 6। सेकेंड है सेकेंड कॉलम में 0 माइनस 2 माइनस 1। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में माइनस 1 3 और 2। यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। हमको निकालना है कोई मैट्रिक्स का व्युत्क्रम निकालना है। कब? जब इसका अस्तित्व हो। इसका तो अस्तित्व है, इसका हम ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स बराबर होता है 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ से ए इनवर्स बराबर हो गया 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान -1 है, यहाँ से लिख देंगे -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2 हो गया। देखिए -1 है तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं डायरेक्ट। ए इनवर्स बराबर हो गया प्लस में 2 है तो -2 0। जब माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे उसके अंदर के एलिमेंट का चिन्ह बदल जाएगा। प्लस में 2 है तो -2 0, माइनस में 1 है प्लस में 1 हो जाएगा। माइनस में 9 है प्लस 9, माइनस में 2 है +2, प्लस में 3 है -3, माइनस में 6 है +6, माइनस में 1 है प्लस में 1, प्लस में 2 है तो माइनस में 2 हो गया। यही हो गया ए इनवर्स। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 समझ गए होंगे। इसमें कुछ है ही नहीं। सबसे पहले मेन है आपका कोफैक्टर। अगर कोफैक्टर कहीं गलती नहीं हुआ तो आराम से एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। जो न्यू मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। आई होप। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, उसको भी पहले चेक करना है कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। अगर है तो ए इनवर्स निकालना है। सबसे पहले इस जो मैट्रिक्स है उसका नामकरण कर देते हैं। तो माना कि ए बराबर 1 0 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा मैट्रिक्स ए है। अब हमको निकालना है इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहला रो में फर्स्ट रो के अनुदिश विस्तार करेंगे। ये दोनों तो 0 है, एक ही बार में हो जाएगा। R1 के अनुदिश लिख देते हैं। R1 के अनुदिश
R1 के अनुदिश विस्तार करने पर R1 का अनुदिश करेंगे, दो एलिमेंट तो जीरो है, हमको सिर्फ एक ही एलिमेंट का निकालना पड़ेगा 1। जिस रो जिस कॉलम में इसको हटा के डिलीट करेंगे क्या होगा, कोस अल्फा, यहाँ से हो जाएगा साइन अल्फा, यहाँ साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, इसे डिलीट करेंगे क्या होगा, कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा, और कोस अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब 9th 10th में पढ़े, 10th 11th में पढ़े होंगे, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1, यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस बदला में अगर 1 लिख देंगे तो माइनस पहले से तो माइनस है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू निकला -1 आया। अगर इसका मतलब इसका अस्तित्व संभव है। देखेंगे आव्यूह का अस्तित्व संभव है, अस्तित्व संभव है। आव्यूह का अस्तित्व जब संभव है तो प्रत्येक एलिमेंट में क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो यहाँ से लिख देंगे A11, A1 मतलब पॉजिटिव, जिस रो जिस कॉलम में इसको हम डिलीट करते हैं क्या हो जाएगा, वो देखेंगे कोस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ भी यहाँ हो जाएगा कोस अल्फा सॉरी साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। इसको जब हल करेंगे तो माइनस में हो जाएगा कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसके बदला में 1 होगा तो 1, माइनस है तो माइनस, फर्स्ट नंबर का -1 आया। अब निकालेंगे A12 मतलब माइनस होगा, जिस रो और जिस कॉलम इसको हम डिलीट करेंगे, डिलीट के क्या होगा, यहाँ 0 0 इसका 0 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, क्या होगा -0 -0, यानी क्या हो जाएगा 0 हो गया। A13 पॉजिटिव, 3 1 4 पॉजिटिव होगा, जिस रो जिस कॉलम उसको भी डिलीट करेंगे। 0 कोस अल्फा 0 साइन अल्फा, यहाँ से हो गया 0 - 0 यानी 0 हो गया। A13 हो गया। अब निकाल के A21 क्या हो, 2 1 3 माइनस का साइन होगा। दूसरा रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा 0 0 कोस साइन अल्फा इंटू माइनस में कोस अल्फा, क्या होगा 0 - 0 यानी 0 एक बार डायरेक्ट दिए। देखिए कैसे आया, कोस अल्फा हम 0 से गुना करेंगे 0 माइनस साइन अल्फा हम 0 से करेंगे 0, पहले से 0 माइनस 0 हो जाएगा। निकालेंगे A22 2 4 प्लस का साइन, 22 मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा 1 0 1 0 0 माइनस कोस अल्फा 0 माइनस कोस अल्फा, यहाँ से हो जाएगा क्या चीज़ माइनस कोस अल्फा में माइनस +1 जब गुना करेंगे तो माइनस में कोस अल्फा माइनस 0 क्या हो जाएगा माइनस कोस अल्फा हो जाएगा। अब निकालना A23 2 3 5 माइनस का साइन हो गया, दूसरा रो और तीसरा कॉलम निकालेंगे क्या होगा 1 0 1 0 0 साइन अल्फा। यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन अल्फा माइनस 0 0 से करेंगे 0 इनका क्या है -1 है तो माइनस साइन अल्फा माइनस 0 क्या हो साइन अल्फा हो गया, माइनस पीछे में लगा होगा यहाँ हो जाएगा माइनस साइन अल्फा हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे A31 मतलब 3 1 4 पॉजिटिव का साइन हुआ। तीसरा रो फर्स्ट कॉलम यहाँ से हो जाएगा 0 0 0 0 साइन अल्फा कोस अल्फा, क्या 0 - 0 यानी 0 हो गया। A32 माइनस क्या होगा तीसरा रो और दूसरा कॉलम 1 0 0 साइन अल्फा 1 0 0 साइन अल्फा
यहाँ से हो गया माइनस साइन अल्फा में अगर 1 से गुना करेंगे तो साइन अल्फा माइनस जीरो। अब क्या होगा साइन अल्फा माइनस जीरो क्या होगा, साइन अल्फा माइनस पहले में लगा पीछा में लगा होगा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। फिर A32 निकालिए, A33 निकालेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। याद रखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A का मान -1 आया, यहाँ से निकालेंगे A33 3 3 6 हो गया प्लस का 3 तीसरा रो और तीसरा कॉलम यहाँ से 1 0 0 कोस अल्फा में 1 करेंगे क्या होगा कोस अल्फा माइनस 0, यहाँ से आएगा कोस अल्फा। अब हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, निकालने के लिए एक नया मैट्रिक्स हम मान लेते हैं। यहाँ से लिखेंगे माना कि बी बराबर बी क्या होगा -1 0 फिर 0 हो गया, फिर 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर 0 माइनस साइन अल्फा फिर इंटू कोस अल्फा, यह क्या है कोस अल्फा। ये निकल गया बी निकल गया। हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो हमको याद रखना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान -1 आया, यहाँ लिख देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -1। इसको मिटा देते हैं यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो गया बी डैश। इसका जो डैश निकालेंगे, इसका जो फर्स्ट रो है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखेंगे -1 0 0, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम लिखेंगे 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, थर्ड रो को थर्ड कॉलम लिखेंगे 0 माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। यही होगा तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। हमको ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स बराबर हो गया 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकलना 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान -1 निकला है। एडजॉइंट ए क्या है, एडजॉइंट ए इसमें है, ठीक है। अगर ए इनवर्स में इसी माइनस गुना करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ -1 है, अगर इसमें -1 से गुना कर देंगे तो वही निकला डिटर्मिनेंट ए इनवर्स। इसको यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ से हो गया ए इनवर्स बराबर 1 बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान -1 है 1 बट्टा -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है -1 0 0 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर माइनस कोस अल्फा लास्ट में कोस अल्फा। यही मेरा ए। देखो ए इनवर्स 1 बट्टा माइनस से इंटू एडजॉइंट है, एडजॉइंट ए में यहाँ पर माइनस साइन अल्फा है, माइनस साइन अल्फा हम कोस अल्फा दे दिए, यहाँ दे देते हैं, यहाँ होगा माइनस साइन अल्फा, तो यहाँ भी क्या होगा प्लस में साइन अल्फा। यही हुआ आपका ए इनवर्स। आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 10। आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।